मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। अक्सर हम मुख्तलिफ पोस्ट देखते रहते हैं जिसमें आता है कि मसीही कौम का फ़ख्र। और हमने देखा एक लड़की की पोस्ट शेयर की गई जिसका ताल्लुक योहानाबाद से था, और जो कि अपनी फ़ीस देने के लिए केएफसी में काम कर रही थी और फूड डिलीवरी कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मसीही कौम का फ़ख्र, और आगे उस बेटी की तस्वीर लगाई और शेयर किया कि ये हमारी मसीही कौम का फ़ख्र हैं। ऑल्दो हम उनकी इस एफ़र्ट के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी इस हिम्मत और बहादुरी के लिए। इसके अलावा अक्सर हम देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ पोस्ट आती हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर शेयर किया जाता है कि मसीही कौम का फ़ख्र, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर लग गया है, कोई मसीही कौम का फ़ख्र, कोई डीआईजी लग गया है, मसीही कौम का फ़ख्र कोई एसएचओ लग गया है, मसीही कौम का फ़ख्र कोई जज बन गया है, मसीही कौम का फ़ख्र कोई बहुत बड़े मिनिस्टर बन गया है और उसको हुकूमत ने जो है वो पार्लियामेंट में सेनेटर की सेनेटरशिप दे दी है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हम देखते रहते हैं जिनमें ये लिखकर शेयर किया जाता है कि ये मसीही कौम का फ़ख्र हैं। तो मैं एक छोटी-सी थॉट, एक छोटी-सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो शेयर करने से पहले हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत से। क्योंकि मखदूम तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रासबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन ही को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न अपनी रासबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रासबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर उसकी खास बरकत हो। यहाँ पर हम पौलुस रसूल को देखते हैं, और अगर इस कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो फिलिप्पियों की कलीसिया को वो बता रहा है कि अपने स्टेटस के एतबार से तो वो बहुत ही ऊंचा है, और उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी, उसके पास वो बिन्यामीन के कबीले से था, वो कलीसिया को सताता था, उसके पास सोल्जर्स थे, उसके पास सर्वेंट्स थे, उसकी जो खिदमत करते थे, उसके पास एक खूब अथॉरिटी होती थी, उसके पास एक इख्तियार था, और वो शरीयत का भरपूर जानने वाला था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें वो बताता है कि जिन पर वो फ़ख्र कर सकता था, और लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, ये चीज़ें सारी मैंने अपने लिए नुकसान समझ ली हैं, और मेरे लिए अगर कोई चीज़ फ़ख्र का बायस है, अगर मेरे लिए कोई चीज़ जिस पे मैं प्राउड कर सकूँ, जिसमें तो वो ये है कि मैं मसीह में पाया जाऊँ, मेरा फ़ख्र मसीह है, और मेरा फ़ख्र वो रासबाज़ी है जो मसीह के वसीला से मुझे मिलती है। और बाइबल भी कहती है कि अगर हमें किसी चीज़ पर फ़ख्र करना चाहिए, किसी चीज़ को ग्रां कदर जानना चाहिए, तो इस चीज़ को जानें कि खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल बख्श दिया है कि हम उसकी ज़ात के मुकाशफ़ा को हासिल कर सकें। इस चीज़ पर फ़ख्र करें कि हमने उस मुकाशफ़े को हासिल किया कि वो हमारा शख़्सी निजात दहिंदा है। अगर हमें फ़ख्र करना है तो बाइबल के मुताबिक इस चीज़ पर फ़ख्र बनता है, मसीही कौम का ये फ़ख्र बनता है कि हमारे नाम किताब हयात में लिखे जा चुके हैं। हम इन चीज़ों पर, हम रूहानी चीज़ों पर फ़ख्र करें। और चूँकि इसमें बहुत सारे मसीही चैनल्स ने, क्रिश्चियन चैनल्स हैं, ऑल्दो ये अच्छी बात है पढ़ाई करना, मुख्तलिफ दुनिया के टाइटल्स और दुनिया की जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हासिल कर लेना, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी दुनिया के पोस्ट पे लग जाना और ऊँचे-ऊँचे घर बना लेना, महल बना लेना, आपके पास इख्तियार का होना, ये ठीक है, आपकी मेहनत है ये। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, बाइबल की रूह से बताऊँ, तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पौलुस रसूल कहता है ये मेरे लिए कूड़ा करकट है। तो हम लोग अगर थोड़ी-सी सिमत दुरुस्त कर लें कि और ऐसे लोगों को हम समझते हैं कि ये मसीही कौम का फ़ख्र है। जब कभी उनको किसी मसीही चैनल पे बुलाया जाए और बहुत सारे लोग ये इनको प्रमोट करते हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं इस चीज़ के लिए कि ये मसीही कौम का फ़ख्र है, और जब वो टीवी पे आते हैं तो उनके प्रमोट करते हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं इस चीज़ के लिए कि ये मसीही कौम का फ़ख्र है, और जब वो टीवी पे आते हैं तो उनके होंठों से निकलने वाले अल्फ़ाज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, वो जिस्म और जिस्म की ख्वाहिशें होती हैं, वो दुनिया की बातें करते हैं, वो जिस्म की बातें करते हैं, वो दुनिया के स्टैंडर्ड्स की बातें करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर वो वाक़ई ही मसीही कौम का फ़ख्र होते, तो उनके होंठों से निकलने वाले दुनिया के अल्फ़ाज़ ना होते, बल्कि वो कलाम की बातें होती, वो रूह की बातें होती, वो आसमान की बातें होती।
تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے وہ بندہ ایس ایچ او لگ گیا، اور ہم کہتے ہیں واہ وہ تو ایس ایچ او ہے، وہ تو ڈی آئی جی ہے، وہ تو ایس پی ہے، وہ تو ایس ایچ او ہے، وہ تو اسسٹنٹ کمشنر ہے، اور یہ سارے ٹائٹلز کے جب کوئی نام لے کر بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یار میں مشنری ہوں، اور آپ نے کہا ہو واہ کیا بات ہے، یار میں پاسٹر ہوں تو آپ نے کہا ہو واہ کیا بات ہے، یا کسی کو اس طرح سے پروموٹ کیا ہو؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی مسیحی نہیں ہے، کوئی مسیحی قوم کا فخر نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہہ سکے کہ دنیا کی چیزوں کو میں نے ترک کر دیا اور اب مسیح جو ہے وہ میرا فخر ہے؟ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اپنا فخر بنا لیا ہے، بجائے ہم مسیح کو اپنا فخر بنائیں۔ ہم نے دنیا کی باتوں کو، جسم کی باتوں کو اپنا فخر بنا لیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یسوع مسیح میں پائے جانے کو اپنا فخر سمجھیں۔ ہم نے دنیا اور جسم کی خواہشوں کو اپنا فخر بنا لیا ہے، دنیا کے سٹینڈرڈز کو اپنا فخر بنا لیا ہے، اور ہم دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فخر ہے، ہم یہ اچیو کر لیں۔ لیکن سنیے گا، ہمارا سب سے بڑا فخر ہمارا یسوع المسیح ہے، ہمارا اس میں پایا جانا ہے، اور ہمارے نام کتاب حیات میں ہونا ہے۔ کوئی دنیا کا سٹینڈرڈ ہمارا فخر نہیں ہو سکتا۔ بالکل میرے خیال تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمارا فخر دنیا کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، ہمارا فخر دنیا کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، ہمارا فخر دنیا کی دولت نہیں ہے، ہمارا فخر دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، ہمارا فخر جسم کی خواہشیں نہیں ہیں، ہمارا فخر امریکہ کے ویزے نہیں ہیں، ہمارا فخر کسی کی سٹیزن شپ نہیں ہے، ہمارا فخر گرین کارڈ نہیں ہے، ہمارا فخر کسی جگہ کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ اگر ہمارا فخر کچھ ہے تو ہمارا فخر مسیح ہے، ہمارا فخر مسیح میں پایا جانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے ٹائٹل، دنیا کی چیزیں، پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں فخر کرتا تو میں ان پہ کر سکتا تھا، لیکن یہ سب میرے لیے کوڑا کرکٹ ہے، اور جو اس کے لیے کوڑا کرکٹ تھا اس کو آج ہم نے مسیحی قوم کا تاج بنا لیا ہے۔ جو اس کے لیے کوڑا کرکٹ اور کوئی چیزیں معنی نہیں رکھتی تھی، آج ہم نے وہ دنیا کی شان شوکت کو مسیحی قوم کا فخر بنا لیا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ذرا سوچئے اور اس بات پر غور کیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، میسیج اچھا لگا ہو، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم یہ جو کرسچن چینلز کے اوپر پروموٹ کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ان سٹینڈرڈز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کرسچینٹی کا جو فوکس ہے، کرسچینٹی کی جو ریئل اس کی جو تعلیم ہے، جو ڈاکٹرین ہے، اس کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اور مسیحوں کو دنیا کی چیزوں کی طرف لگایا جا رہا ہے، بجائے ان کو کہ ہم یسوع مسیح کی طرف لگائیں اور یسوع مسیح کو فخر بنائیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔